गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। आज 15 मार्च है। 15 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वह सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? वाटर फॉर ऑल इस वर्ष इसकी थीम है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। तो मार्च 1997 में ब्राज़ील के कुटिबा में बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बांधों के खिलाफ और नदियों, जल और जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस को मंजूरी दी गई थी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कितने किलोमीटर? 6650 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस अहमदनगर का नाम बदलकर रखा गया है अहिल्या नगर। ऑप्शन ए सही होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18वीं शताब्दी की प्रतिष्ठा मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा की है। 1494 में अहमद निजाम शाह द्वारा स्थापित अहमदनगर बाद में अहमदनगर की स्वतंत्र सल्तनत की राजधानी बन गया। दो जिले और हैं महाराष्ट्र के जिनके नाम बदले गए। तो औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर है और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्च 2024 में सर रिचर्ड हैडली मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये क्रिकेटर बने हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सचिन रविंद्र। न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सचिन रविंद्र 24 वर्ष के देश के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर नामित होने के बाद इन्हें देश का उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर भी नामित किया गया है। इसके बाद इन्हें सर रिचर्ड हेडली पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इस बीच लगातार दूसरी बार डेबी हाकले मेडल जीतकर अमेलिया केर साल की शीर्ष महिला क्रिकेटर बन गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ये टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है और उन्हें पुरुषों की प्रथम श्रेणी बल्लेबाज के लिए रेड पाथ कप जीता है। सचिन रविंद्र आईपीएल 2024 से पहले सीएसके से जुड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पहले निजी रॉकेट लॉन्चिंग के कुछ सेकंड बाद रॉकेट फट गया? तो ये रॉकेट था जापान का। जापान ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट बनाया था जो कि 5 सेकंड के बाद ही फट गया। देखिए, ये था रॉकेट लॉन्च हुआ और 5 सेकंड के बाद फट गया। तो जापान की एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस कंपनी, जिसका नाम है स्पेस वन, जिसने अभी पहले प्राइवेट रॉकेट कोरोस को लॉन्च किया था। इस रॉकेट का नाम था केरोस। लेकिन इस रॉकेट में लॉन्चिंग के 5 सेकंड बाद ही विस्फोट हो गया। इस रॉकेट की मदद से एक सरकारी उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने का प्लान था और इस 18 मीटर लंबे क्रूज रॉकेट को सॉलिड फ्यूल के साथ लॉन्च किया गया था। अच्छा, इस जो कंपनी है स्पेस वन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। ये देखते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ करेंसी चलती है ये। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमियो किशिदा। यहाँ की संसद का नाम है डाइट। और जापान में अमेरिका ने 2 बम गिराया था, परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 में और नागासाकी गिराया था 9 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राजकुमार विश्वकर्मा को। ऑप्शन ए सही होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक राजकुमार विश्वकर्मा को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। तो राजकुमार विश्वकर्मा जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वह पहले डीजीपी थे। अब 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी विश्वकर्मा 2023 में सेवानिवृत्त हो गए। सरकार ने 10 सूचना आयुक्त को भी नियुक्त किया है। तो देखते हैं। नए सूचना आयुक्त वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद नदीम, सुधीर कुमार सिंह, गिरजेश कुमार चौधरी, स्वतंत्र प्रकाश, पूर्व आईएएस अधिकारी सतकुला गौतम और राकेश कुमार, दिलीप कुमार अग्निहोत्री, राजेंद्र सिंह, पदुम नारायण द्विवेदी और वीरेंद्र प्रताप सिंह हैं।
सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3-3 वर्ष का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2023 के लिए 24 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कविता की 9 पुस्तकों, 6 उपन्यास, 5 लघु कहानियों, 3 निबंधों और 1 साहित्यिक अध्ययन सहित साहित्यिक कार्यों के लिए दिए गए। कुछ इंपॉर्टेंट लेखक हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ जिन्हें पुरस्कार मिले हैं। तो हिंदी उपन्यास में मुझे पहचानों के लिए संजीव जी को यह पुरस्कार मिला है। राग जानकी में अनुरोध नीलम शरण गौड़ को। उर्दू में राजदेव की अमराई, उर्दू कवि हैं राजदेव की अमराई, सादिका नवाब शहर को मिला है। और पंजाबी में मंदी चिप के लिए स्वरजीत सावी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता संघ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, श्री दीपक बल्लानी को नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है सी डेक तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन की गई भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का नाम क्या है? तो इस साइडिंग का नाम है सुजुकी मोटर गुजरात। ऑप्शन डी सही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, भारत की पहली से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह GSAT-20। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश और पहला कौन है? बिहार। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में स्थित है? केरल में। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन कहाँ किया गया है? किसने किया है? पंजाब राज्य ने किया है। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा? उज्जैन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी सौर बैस परियोजना किस संगठन ने पूरी की है? तो यह संगठन ने पूरी की है टाटा पावर सोलर ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महास्वाप्रिकडु नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है P विक्रम ने। ऑप्शन बी सही होगा। अच्छा, यह पुस्तक जो है वह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बारे में है। इसमें उनके करियर के बारे में लिखा है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? पत्रकार P विक्रम ने। और इस पुस्तक का अनावरण किया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोपाल गौड़ ने। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको 2024 की 10 इंपॉर्टेंट पुस्तक को रिवाइज कराता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम किसने लिखी है? अश्विन प्रभु ने। डेबलिंग इन डिप्लोमेसी HD मुनि ने लिखी है। रामविलास पासवान। द वेदर वैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसने लिखी है? शोभना नायर। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति चित्रा बनर्जी ने लिखी है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स MJ अकबर ने। बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा किसने लिखी है? माधव गुण बोले। ब्रेकिंग द माउट री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन ने। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी ने लिखी है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना ने। परनम माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स किसने लिखी है? शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। ये थी 2024 की 10 इम्पोर्टेंट बुक जिसे मैंने आपको रिवाइज कराया है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर अब मैं देता हूँ। तो किस हवाई अड्डे को लगातार 6ठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली हवाई अड्डे को। और ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
हाल ही में किस देश ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।